So this is our fineness modulus test for the fine aggregate. We have taken 1 kilogram of this fine aggregate. We will sieve this from this sieve sequence. The sieve sequence is 4.75 mm up to the 75 micron sieve, and we have the pan at the bottom. So this 1 kilograms of fine aggregate we will pour into this sieve, and then we will shake. 4.75 mm sieve, and we are going to sieve this. Now the weight retained, note down this 0.172. This is the weight retained of fine aggregate on 4.75 mm sieve. Similarly, the weight which is passed from 4.75 mm, now we will sieve it from the next sieve, which is 2.36 mm sieve. So this is the 2.36 mm, then we have 1.18 mm, then this is 600 micron, 300 micron, 150 micron, and this is 75 micron, and this is the pan. So this weight which is passed from 4.75 mm, we are going to now put in this 2.36 mm sieve. So this is the reading we have taken. 4.75 mm sieve पे weight retained था 172 grams, 2.36 mm sieve पे 76 ग्राम, और 1.18 mm इस पे 119 ग्राम, और सिमिलरली अदर जो sieve सीक्वेंस था उसके अंदर weight retain यहाँ पे गिवन है. टोटल वेट का सम करते हैं तो टोटल वेट आता है आपका, दिस इज 1000 ग्राम, क्योंकि हमने 1 किलोग्राम ऑफ फाइन एग्रीगेट लिया था. नाउ फाइनेस मॉडुलस निकालने के लिए हमें पहले क्यूमुलेटिव वेट रिटेन निकालना पड़ेगा. तो क्यूमुलेटिव वेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपका स्टैंडर्ड वेट रिटेन है तो वो पहला वाला ऐसे कैसे आ जाएगा, दूसरा इसमें फिर हम 172 जो क्रॉस वैल्यूज गिवन है उसको हम ऐड करते जाएंगे. तो 0 में 172 ऐड करेंगे, 172 में 676 ऐड करेंगे, दिस विल कम आउट टू बी 248 प्लस 119. ठीक है, तो इसी टाइप से जो है हम सारा जो वेट क्यूमुलेटिव है उसको कैलकुलेट कर लेंगे. तो क्यूमुलेटिव वेट रिटेन जो आ गया, अगर इसके बाद में हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन, तो ये वैल्यू जो आई है ये ग्राम के अंदर है, और हम इसको अब परसेंटेज में निकालेंगे तो ये अगर परसेंटेज 0% हो जाएगा, 1000 का कितना परसेंट है, 17.2. ठीक है, तो हमने परसेंटेज में क्यूमुलेटिव वेट रिटेन निकाल लिया. तो फाइनेस मॉडुलस जो होती है हमारी, फाइनेस मॉडुलस इज द सम ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन divided by a constant, and this constant generally we taken as 100. ठीक है, ये कांस्टेंट जो होता है जनरली हम 100 लेते हैं. तो 291.9 ये परसेंटेज वेट रिटेन है, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो ये आपका आ जाता है फाइनेस मॉडुलस ऑफ दिस फाइन एग्रीगेट. अब फाइनेस मॉडुलस क्या इंडिकेट करता है, फाइनेस मॉडुलस इंडिकेट करता है कि इस सैंड के जो सैंपल लिया हमने, सैंड मीन साइज ऑफ सैंड पार्टिकल्स क्या थी. ठीक है, तो 2.9 अगर फाइनेस मॉडुलस आया है, इसका मतलब ये है कि मीन साइज इसके अंदर, यहाँ पे अगर हम सैंपल यहाँ से 151 हो गया है, सेकंड नंबर की सीव है,
300 माइक्रोन, और थर्ड नंबर की सीव है 600 माइक्रोन। तो यहाँ पे मीन साइज ऑफ पार्टिकल्स 2.9 आया। इसका मतलब ये है कि नंबर 2 और 3 सीव जो है, नंबर 2 सीव है और 3 सीव है, इन दोनों के बीच में कहीं पे आपका जो साइज ऑफ पार्टिकल है वो अप्रोक्सीमेटली 600 माइक्रोन के समथिंग है। ठीक है, जो 3 अगर मान लीजिए यहाँ पे कंप्लीटली 3 आ जाता है अगर आपका फाइनेस्ट मॉडुलस, इसका मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज जो भी पार्टिकल की साइज है वो आपकी 600 माइक्रोन है। अब हम बात करते हैं जोन ऑफ द एग्रीगेट, ग्रेडिंग जोन। तो इंडियन स्टैंडर्ड आपका इसके लिए कोड है 383। तो 383 कोड में ये लिखा हुआ है, ये आपको टेबल 4 है, टेबल 4 गिवन है कि परसेंटेज पासिंग फॉर, अगर आपका परसेंटेज पासिंग इस रेंज में आता है कि आपका 10 mm से जो परसेंटेज पासिंग है वो 100 होगा। फॉर एग्जांपल हम ग्रेडिंग जोन 1 की बात करते हैं, 4.75 mm से अगर पास कर रहा है 90 to 100 के बीच में, और 2.36 सीव सैंपल से जो परसेंटेज पासिंग है वो अगर 60 to 95 के बीच में आता है, तो हमें ये देखना होता है कि किस ग्रेडिंग जोन में आपका जो सैंड है वो आ रहा है। अब यहाँ पे हमारा रिजल्ट निकल के आया कि क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट पासिंग तो 100 ग्राम है, 100% है, तो ये चारों में है। उसके बाद में देखेंगे 82, तो 82 जो है वो चारों में आ रहा है। यहाँ पे ग्रेडिंग जोन 4 नहीं है, तो इसका मतलब 4 जोन है नहीं यहाँ पे, अभी इन तीनों में से हो सकता है। उसके बाद में हम देख रहे हैं 75, तो 75 आपका है 75.2, यहाँ ग्रेडिंग जोन 1 में भी है और 75.2 ग्रेडिंग जोन 2 में भी है, मतलब 3, तो अब यहाँ 3 हट गया। उसके बाद हम देखते हैं 63, तो यहाँ पे 63 जो है वो 63 भी दोनों में है। 56.4 देख रहे हैं हम उसके बाद में, तो 56.4 जो है ये आप 600 माइक्रोन के लिए देख रहे हैं जैसे यहाँ पे, तो 56.4 ये आता है आपका 35 to 59 के बीच में। ठीक है, यहाँ पे ग्रेडिंग जोन 1 भी नहीं रहेगा। और उसके बाद में है आपका 300 माइक्रोन वाला 25, तो इसका मतलब आपका जो सैंपल था उसकी ग्रेडिंग जोन क्या है, ये आता है सेकंड में। उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया और है कि जो सैंड होती है आपकी, अगर उसके फाइनेस्ट मॉडुलस ग्रेटर देन 3.2 निकल के आता है तो उसको हम सूटेबल नहीं मानते कंक्रीट प्रिपरेशन के लिए। के अंदर हम अगर सैंड का भी क्लासिफिकेशन करें तो फाइन सैंड जो आती है आपकी उसका फाइनेस्ट मॉडुलस 2.2 से 2.6 के बीच में आता है, मीडियम सैंड का 2.6 से 2.9 के बीच में आता है, और कोर सैंड के लिए 2.9 to 3.2 आता है। ठीक है, तो फाइनेस्ट मॉडुलस वाले एक्सपेरिमेंट जो कि हम फाइन एग्रीगेट के लिए कर रहे हैं उसमें आपको एक तो फाइनेस्ट मॉडुलस निकालना आना चाहिए कि किस तरीके से फाइनेस्ट मॉडुलस हम निकालते हैं, दूसरा कि किस जोन के अंदर आपकी सैंड पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ग्रेडिंग जोन 2 है, उसके अंदर आपकी सैंड आ रही है। अब देखो इसके लिए IS कोड है, ये IS कोड 383 कोड गिवन है, अभी ये अपडेट भी हो चुका है, ये दिस इज ओल्ड कोड 1970 का है, इसको अपडेट भी कर दिया गया है। लेकिन टेबल जो है टेबल 4 यहाँ पे, दिस इज द टेबल 4, इसमें आपको परसेंटेज पासिंग के अकॉर्डिंग कि किस जोन के अंदर आपका सैंड पड़ रहा है उसका यहाँ पे क्लासिफिकेशन गिवन है।